Students, I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, what we have discussed yesterday? Anyone? AI introduction, history, features, uses. What is AI? Anyone? AI क्या है? गुड मॉर्निंग सर। एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर और मशीनों की तरह बनाई गई है, जो मनुष्य की तरह सोच सके, सीख सके और निर्णय ले सके और समस्याओं का समाधान कर सके। बिल्कुल ठीक। और कोई बताए कि एआई के फीचर क्या क्या थे? सर टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना था, जल्दी हमें रिजल्ट देता है। सभी ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया था? यस सर। Yes, sir. नो सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. सभी ने नहीं किया? सर मैंने किया था, वो मिसिंग शो कर रहा है। आपने सर कितने बजे 4 किया था? बजे। कोई ना, मैं 1 मिनट देखता हूँ। Give me 1 second. आपस में बात कोई नहीं करेगा क्लास के दौरान। अभी आपके सामने नाम आ जाएंगे कि किसने वो सबमिट की थी और किसने नहीं की। अनीशा, जो ये बच्चे दिख रहे हैं ना, इन सब ने असाइनमेंट सबमिट नहीं की। देखो, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो फिर। अपना नाम देखो। सर एक बार सबके दिखा दूं, फिर बताएंगे अपना अपना नाम। देख लिए सबने? यस सर। बताओ। सर किसको मेरा कोई? स्लोनी। यस सर। स्लोनी सर, मिसिंग शो कर रहा है ये। आपने सबमिट किया था? पीडीएफ यस सर। पीडीएफ अपलोड की थी? फोटो अपलोड की थी सर। कोई ना, आपका देखते हैं, अगर सबमिट हुआ होगा तो देखेंगे। ओके सर। सर सर मेरा भी मिसिंग शो हो रहा है। और आपने किया था अपलोड? यस सर, पीडीएफ की थी। कितने बजे की थी? सर 5 बजे। सर मेरा भी मिसिंग शो हो रहा है। सर मेरा भी मिसिंग शो हो रहा है, किया था मैंने। कोई ना, Within 1 hour, sir. आप आज वाला कर देना और आप सबमिटेड का स्क्रीनशॉट लेके रखना, ठीक है? फिर अगर ओके सर। इशू आएगा तो फिर हम देखते हैं, क्योंकि 9 बजे और 9 बजे से पहले अगर सबमिट होंगे तो ही एक्सेप्टेबल है, वरना एक्सेप्टेबल नहीं है। सर हमने ठीक है? भी किया था, हमारा भी मिसिंग शो हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत का तो चलो माफी है, आगे से 9 बजे से पहले सबमिट करना और सबमिट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना है कि हमने सबमिट किया था, हमारे पास प्रूफ रहे। ओके सर। सर हमने भी अटेंडेंस किया का था, हमारा भी दिखा रहा है शो। अटेंडेंस का पता है सभी को, या बताऊं कैसे करनी है? पता है सर। पता है सर। पता है सर। ठीक है, पता है। फिर भी 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ अटेंडेंस कितने बच्चों ने नहीं लगाई थी।
तो आप रेगुलरली अपनी अटेंडेंस अपलोड करेंगे जैसे आपको बताया गया वैसे, और असाइनमेंट आपका 9 बजे से पहले सबमिट होना चाहिए रात को, काफी टाइम मिल जाता है 12 के बाद, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे डे 2 ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर शेयर स्क्रीन। कि टाइप और एप्लीकेशन क्या है एआई के, ठीक है, क्लियर। बस पीपीटी कल मिल गई थी सबको ग्रुप पे? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, एनी sir. चेंजेस रिक्वायर्ड? कोई चेंज करने उसके अंदर? No, sir. No, sir. ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, इमेजिन यू हैव 3 रोबोट्स, आपके पास 3 रोबोट हैं। इट डिफीट्स एवरी वर्ल्ड चैंपियन, वो चेस खेलते हैं, 3 रोबोट है आपके पास, उसने सभी वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। बट आपने उनसे पूछा व्हाट इज टुडेज वेदर, तो क्या वो आंसर देगा? क्लियर नहीं आ रही आवाज? आपके पास 3 रोबोट हैं, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। वो सिर्फ चेस खेलते हैं, ठीक है, और उन्होंने हर विश्व चैंपियन को हरा रखा है, और उससे क्वेश्चन पूछा जाए कि आज का वेदर क्या है, तो वो क्या रिप्लाई देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। नहीं देगा नहीं सर। नहीं देगा सर। ठीक है सर। ठीक है। अब दूसरे रोबोट पे आ जाते हैं। वो चेस खेल सकता है, वो खाना बना सकता है, वो कार को ड्राइव कर सकता है, वो मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है, और वो मतलब पोएम लिख सकता है, वो ह्यूमन की तरह लर्न कर सकता है। क्या कोई ऐसा रोबोट दुनिया में बना है? No, sir. क्यों नहीं बना? सर इन चीजों के लिए अलग अलग तो रोबोट बने हैं, लेकिन एक ही रोबोट में इतनी सारी क्वालिटी नहीं बनी। बिल्कुल ठीक जवाब। अब तीसरा रोबोट है, ठीक है, तीसरा रोबोट है जो हर चीज ह्यूमंस की तरह कर सकता है, लेकिन ह्यूमन से बेहतर तरीके से कर सकता है। वो मेडिसिन बना सकता है, वो किताबें लिख सकता है, वो नई फिजिक्स कर सकता है, वो नई एआई को डेवलप कर सकता है। क्या वो हमने कभी सोचा भी है? एनीवन? ठीक है। तो इन्हीं मतलब उनकी कैपेबिलिटी पे बेस के ऊपर एआई ने 3 तरीके से एआई को बांटा गया है, ठीक है। नोटबुक में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, एआई को उनकी कैपेबिलिटी के बेस पर 3 तरीके से बांटा गया है। पहला है नैरो एआई, जिसको हम वीक एआई भी बोलते हैं। दूसरा है जनरल एआई, जिसको हम स्ट्रॉन्ग एआई भी बोलते हैं। तीसरा है सुपर एआई, जिसको हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद क्या बताया मैंने, कितने रोबोट थे हमारे पास? 3। सर। पहला तीन। क्या कर रहा था? Chess. चेस खेल रहा था चेस सर। का खेल।
उससे पूछा गया कि आज का वेदर क्या क्या, वो बता पाया था? नो सर। नो सर। दूसरा मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा था, ऐसा रोबोट कोई बना है? नो सर। और तीसरे रोबोट के बारे में तो हमने अभी तक सोचा ही नहीं, जो ह्यूमन की तरह सोच सके लेकिन ह्यूमन से भी बेहतर सोच सके। ठीक है, हमने एआई को उनकी कैपेबिलिटी के बेस पे 3 तरीके से बांटा था। कौन कौन से 3 तरीके थे? नैरो अब हम पढ़ेंगे नैरो एआई के बारे में। अपने माइक बंद कर लो जो ऑन कर रखा है सभी ने, बैकग्राउंड पे आवाज नहीं आनी चाहिए। जब पूछा जाए तो 1 बाय 1 रिप्लाई देंगे, ठीक है? बीच बीच में ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है लिखने का, आप यस सर नो सर में जवाब दीजिए, ठीक है? जिसका नाम लिया जाए वो बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। नैरो एआई क्या होता है? नैरो एआई से हमें मतलब पता क्या चल रहा है कि नैरो एआई है? एनीवन? कोई एक बच्चा, तन्नू लाठर बताओ। माइक कैमरा ऑन करो। सर नैरो एआई एक स्पेसिफिक काम करता है, सिर्फ एक काम को एक बार में ही कर सकता है, वो मल्टीपल टास्क को पूरा नहीं कर सकता एआई, नैरो एआई। बिल्कुल ठीक जवाब। तो नैरो एआई की डेफिनेशन भी यही कहती है, अपना माइक बंद कर ले तन्नू, कि ये बनाया गया है एक टास्क को एक बार में करने के लिए, ठीक है? जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अपना चैट जीपीटी है, वो एक टास्क को एक बार में परफॉर्म करता है ना, ठीक है? तो इसको हम नैरो एआई बोलते हैं, जिसकी ऑलरेडी डेफिनेशन भी, दूसरा नाम जो इसका हम देख सकते हैं वो वीक एआई है, ठीक है? जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से बेटर तो रिजल्ट देता है उस टास्क पर, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस तो मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर लेता है, गाने सुनते सुनते असाइनमेंट भी लिख लेता है, ठीक है? तो ह्यूमन इंटेलिजेंस नैरो एआई से इंटेलिजेंस से ज्यादा है। अब दूसरी इसकी सिंपल भाषा में अगर बात करें तो यही है कि नैरो एआई एक एक्सपर्ट है जो एक एरिया में काम करता है, हर एरिया में काम नहीं करता। तो इसका हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि मानो कि एक क्रिकेट प्लेयर है, तो विश्व का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है विराट कोहली का हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो क्या वो हार्ट सर्जरी कर सकता है? नो सर। तो क्या नो सर। वो एरोप्लेन उड़ा सकता है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो उसकी एक्सपर्टीज किस चीज में है? कैमरा, माइक बंद करो सभी, ठीक है? तो वो सिर्फ अपने एक्सपर्ट काम है, उसका काम है क्रिकेट खेलना, तो वो उसी चीज में एक्सपर्ट है, ठीक है? अब नैरो एआई काम कैसे करता है? वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक डाटा को कलेक्ट करता है, उसके बेसिस पे एआई को ट्रेन करता है, उसके बेसिस पे उस पैटर्न को डिटेक्ट करता है, उसके बेसिस पे हम उसको प्रिडिक्शन करता है और उसके ऊपर उसका डिसीजन लेता है। क्या करता है? लार्ज डाटा स्पेसिफिक टास्क के लिए कलेक्ट करता है, पहला पॉइंट। उसके ऊपर एआई को ट्रेन करेगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? उसके ऊपर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा। चौथा क्या है? उसके ऊपर डिसीजन लेगा। पांचवा उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, ठीक है? ये काम है नैरो एआई के वर्किंग। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक सर वर्किंग फिर से बता दो। वर्किंग बता रहा हूँ इसमें। पहले तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कलेक्ट करेगा। दूसरा मतलब टास्क स्पेसिफिक डाटा को कलेक्ट करेगा। वो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल टास्क के डाटा को कलेक्ट करेगा। अब किसी को क्रिकेट के ऊपर चाहिए तो क्रिकेट स्पेसिफिक डाटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है? उसके ऊपर एआई को ट्रेन करेगा, उसके ऊपर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके ऊपर डिसीजन लेगा, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करेगा परफॉर्मेंस को और फीडबैक देगा। अब लिखो सर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का क्या मतलब है? पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का क्या मतलब है?
जैसे कि एक ही टास्क को मल्टीपल वे में हम डाटा कर रहे हैं, स्कोर 100 रन, स्कोर 50 रन, तो पैटर्न क्या हुआ, रन कैलकुलेट कर रहा है वो, बार बार में एक ही पैटर्न के ऊपर काम करेगा वो, अलग अलग पैटर्न पे काम नहीं करने वाला वो। अब कोई कुकिंग भी कर रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, हवाई जहाज भी उड़ा रहा है, असाइनमेंट भी लिख रहा है, वो नहीं होता। सिर्फ एक पैटर्न, मतलब वन स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। पैटर्न ओरिएंटेड का मतलब है कि एक ही पैटर्न पे काम करना, उसका काम है क्रिकेट के ऊपर काम करना, कुकिंग के ऊपर काम करना नहीं है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखो सभी नोटबुक में। परफॉर्म वन जॉब एट वन टाइम, एक समय पे एक कार्य करना इसका काम है। अपने डोमेन से लेकर, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब जिस डोमेन में ये काम कर रहा है ना, उस पे बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगा। और अनरिलेटेड डाटा का ये रिस्पॉन्स नहीं देता। दूसरी बात लिखो, फास्ट है, एफिशिएंट है, लेकिन इसका एक और काम है कि ये लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग करता है। अब हम देखें कि इसके कोई एग्जांपल देख लेंगे तो हमने देखा है कि अमेजन एलेक्सा का नाम सुना है किसी ने? अमेजन एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है, यस सर। सर ठीक है ना। वो म्यूजिक प्ले कर रहे थे, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, ठीक है। नेटफ्लिक्स है, वहां पे भी एआई यूज है। यूट्यूब है, वहां पे भी एआई यूज है। और फिर सेल्फ ड्राइविंग कार है, वहां पे भी एआई यूज है। एडवांटेज क्या है, कोई बताएगा मेरे को नैरो एआई के? बताएगा कोई? पारुल? बेस्ट डिसीजन सर, क्या? बेस्ट डिसीजन। अपने डोमेन स्पेसिफिक को लेकर ये बेस्ट डिसीजन देगा, ठीक है। और कोई एडवांटेज? क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है। सर सेम टाइम। टाइम बचाता है, ठीक है। और 24/7 अवेलेबल होता है सर। ठीक है, अब चलते हैं। इजीली परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क, हाई एक्यूरेसी। ठीक है, ठीक है, सब चैट जीपीटी से देख के बोल रहे हैं। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जनरल एआई। जनरल एआई से हमें क्या मतलब पता चलता है कि जनरल है भाई? ये तो क्या पता लग रहा है, किसी को कोई बताएगा? तनु? तनु शर्मा? सर ये ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, क्या ऐसा कोई एआई बना है? बताओ मेरे को, क्या ऐसा कोई एआई बना है, क्या नहीं बना? नो सर। नो सर। ठीक है, तो जनरल एआई का मतलब ये है कि ह्यूमन की तरह सोचना और उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना और उनकी तरह डिसीजन ले पाने को हम जनरल एआई के अंदर लिख सकते हैं। मल्टीपल टास्क को एक बार में परफॉर्म भी कर लेता है ये। ठीक है, अब तीसरे पार्ट पे आते हैं हम, सुपर एआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी बोलते हैं हम इसको। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है कि ये एक सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, रियल वर्ल्ड में तो सोचा ही नहीं है किसी ने कि जो कि ह्यूमन से स्मार्टर हो, ह्यूमन से ज्यादा स्मार्ट हो और ह्यूमन से ज्यादा एक्सपर्ट हो हर फील्ड के अंदर। अब क्या है कि 10 ह्यूमंस खड़े हैं, उन 10 ह्यूमंस अलग अलग फील्ड में अपने एक्सपर्ट हैं, कोई किसी में एक्सपर्ट है, लेकिन वो एआई ऐसी चीज बने कि वो उन 10 के 10 को उनसे भी ज्यादा उनकी फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो ये तो एक सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये अभी तक सोचा भी नहीं गया विश्व में किसी ने, सिर्फ किताबों में मेंशन है। ठीक है,
तो अब इसके कंपैरिजन बताएगा कोई मेरे को, कौन सा एआई है जो आज एग्जिस्ट करता है अभी? Narrow AI, sir. नैरो Narrow AI. नैरो एआई कोई एग्जांपल एरो एआई का? गूगल मैप्स हो गया, गूगल असिस्टेंट, माइक बंद कर दीजिए, जवाब हो जाते ही बंद कर दो। सर, हम जितने ऑर्डर्स देते हैं सिर्फ उसी ऑर्डर को फॉलो करता है ये, उससे एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं देता। ठीक है, और करंट स्टेटस क्या है नैरो एआई का? ये रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है नैरो एआई, ये इसका करंट स्टेटस है। और जनरल एआई का स्टेटस है कि वो सिर्फ एक रिसर्च गोल है अभी तक, मतलब जिस पर रिसर्च चल रही है। और सुपर एआई पे सिर्फ वो अभी तक एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसका कोई भी स्टेटस अभी, ना तो उस पर रिसर्च चली है, ना उसका कोई डेमो वगैरह कोई चक्कर नहीं हुआ अभी तक उस पर, वो सिर्फ किताबों में लिखा है। ठीक है, अब एआई की एप्लीकेशन बताओगे इंडस्ट्री के अंदर? रितिका मान, कोई भी एप्लीकेशन बताओगे मेरे को एआई के ऊपर? सर ये सब उसमें यूज होता है, हेल्थ केयर में यूज होता है एप्स बनाने के लिए, वो जैसे कि मतलब रियल वर्ल्ड में पूछा विकलांग मैंने, लोग होते हैं। रियल सर वर्ल्ड। फॉर सेफ्टी के लिए सर, जैसे सर बहुत सारी कंपनीज में ऐसे रोबोट काम करते हैं जहां ह्यूमंस की वर्कर्स की नीड नहीं होती, रोबोट ही वो काम करते हैं जो ह्यूमंस कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ, क्या ये हेल्थ के अंदर नहीं यूज हुई, हेल्थ केयर के अंदर एआई? यस सर। हम एक्सरे करवाते हैं एआई की मदद से, करवा सकते हैं ना? यस सर। और हम वर्चुअल एआई हेल्थ असिस्टेंट, जैसे एआई चैटबॉट आ रहे हैं आजकल, हेल्थ असिस्टेंट आ रहे हैं ना आजकल स्टोर पे। कोमल, अपना माइक बंद रखें, आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। अभी एजुकेशन के अंदर यूज हुई है एआई? यस सर। यस सर। ठीक है ना? यस सर। यस सर। यस अभी सर। कहाँ पे होती है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया, आपको वहां ऑटोमेटिक मार्क्स मिल गए, वो मार्क्स किसने दिए? एआई ने। ठीक है, बैंकिंग के अंदर ये यूज हो रही है। हम कोई भी फ्रॉड होता है, जैसे एयरटेल दुनिया का पहली सिम बनी है जो मतलब फ्रॉड कॉल और फ्रॉड मैसेजेस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है, और हम तक शायद फ्रॉड कॉल आते भी नहीं अब एयरटेल में। ठीक है, रिटेल एंड ई कॉमर्स के अंदर भी यूज होता है ये एआई। ठीक है, अब मेरे को यूं बताओ कि मैंने आपको कौन सी क्लासिफिकेशन पे बेस पे 3 एआई को डिफरेंशिएट करना बताया था? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी बेस्ड। क्या क्या कैपेबिलिटी बेस्ड पे कौन कौन से एआई को हमने बताया था? ठीक है, अब हम दो एक्टिविटी मैंने आपको करवानी है, कि पहली तो यही है कि आप अपना असाइनमेंट लिखो, क्लासिफाई एआई सिस्टम्स। क्लासिफाई द एआई सिस्टम्स।
आप एआई के बारे में लिखोगे, एआई के टाइप्स के बारे में लिखोगे, और क्या पता कल मैं आपसे पूछ भी लूं कल का, अभी थोड़ी देर में पूछने वाला हूं कल आपने क्या पढ़ा। अब मेरे को बताओ दूसरी एक्टिविटी आप क्या करोगे, कोई भी बैंकिंग केस स्टडी को सर्च करोगे, जैसे कि उसके अंदर क्या एआई प्रॉब्लम्स हैं जो एआई सोल्व कर रही है, हाई लेवल पे वो कैसे काम कर रही है और क्या बेनिफिट दे रही है। आप वो बैंकिंग के ऊपर केस स्टडी के ऊपर आप वो काम करोगे। और दूसरा उसकी एक रिपोर्ट भी बना लेना आप, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, लेकिन क्लास अभी लीव नहीं करनी है, कल के टॉपिक्स को दोबारा पूछ रहा हूँ। आप बताओ कि कल आपने क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था। फिर असाइनमेंट सबमिट नहीं होती। अभी मैंने आपसे असाइनमेंट सबमिट करनी आती है सबको? आती है। यस सर। आती है सर। यस सर। एक भी बच्चे को Yes, नहीं sir. आती है तो बोलो। सर कल 2-3 बारी भेजी थी, सबमिट नहीं हुई, मिसिंग दिखा रहा है। मैं बताता हूँ कैसे, अभी 1 मिनट रुको आप। आप जैसे ही इस पे जाओगे एआई स्मार्ट आपकी क्लास के ऊपर, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका ऐड वर्क का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके अंदर आप अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड करोगे, सबमिट करोगे, टर्न इन करोगे, तो आपका सबमिट माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। और आप ऐसे कमेंट बिल्कुल मत लिखो कि डन सर। और ये प्रीत सैनी कौन है, इसने लेट सबमिट किया है, अजय बुक्कल ने लेट सबमिट किया है असाइनमेंट, हर्ष शर्मा ने लेट सबमिट किया है, और बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने सबमिट लेट किया, किसी ने किया ही नहीं है। तो अपना असाइनमेंट 9 बजे से पहले सबमिट कर देना भाई, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं सिलेबस। एआई क्या होता है वो बताओ मेरे को, 1 बाय 1। अनीशा, टर्न ऑन कैमरा एंड टेल मी व्हाट इज एआई। माइक ऑन करो अपना। सर जो एआई होता है वो 3 टाइप का होता है। एआई होता क्या है? 3 टाइप का तो आज बताया मैंने, कल का पूछ रहा हूँ मैं एआई क्या होता है। सर एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो मतलब जिस चीज की जो टॉपिक होता है, जिसकी नीड होती है, हमें वो सर्च करके देता है, एक्यूरेट देता है और करेक्ट देता है। एआई के फीचर बताओ कोई। अपना माइक बंद करो, कैमरा ऑन रखो। नेक्स्ट, अंकुश नैन, फीचर ऑफ एआई। कोई भी और बता दो। सर सिमरन, एआई एफिशिएंट आप बता दो दामिनी। अब बताओ सिमरन, बताओ बताओ। सर ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दामिनी आपसे कि एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या है? सर मेन डिफरेंस है इमोशंस का। जो ह्यूमन है उसके अंदर इमोशंस होते हैं, जो एआई है उसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। वो प्रॉपर एक डेटा पर काम करता है, और जो ह्यूमंस है वो मल्टीटास्किंग होते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा, सिर्फ लिख के भेजेंगे। क्या आप इस मतलब कोर्स के अंदर, एआई के कोर्स के अंदर बेसिक ऑफ एआई पढ़ना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको एक स्टेप क्लोज लेके जाऊं कि आप खुद का अपना चैटबॉट बनाने की कोशिश कर सको? मैं ग्रुप पे पोल डालूंगा आज, उस पोल के अंदर आपको रिस्पॉन्स देना है, जिसकी भी
ज्यादा वो होंगे वो बात होगी, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आएगी, हम पाइथन लैंग्वेज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। कल एक स्टूडेंट था जिसने मेरे से पूछा भी था यहाँ पे, वो स्टूडेंट प्रेजेंट है तो अपना माइक ऑन करके बात करे। चैटबॉट से रिलेटेड बात हुई थी कल अपनी गूगल क्लासरूम पे। इट्स सी प्रेजेंट? यस सर। हाँ जी, तो हम पाइथन इसी क्लास के अंदर कर लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। एआई चैटबॉट बनानी तो पाइथन का जो बेसिक्स है वो आपको बता दूंगा मैं इसी क्लास के अंदर, क्योंकि एआई का तो यही है ना कि बेसिक बेसिक पता होना चाहिए थ्योरिटी के अंदर। प्रैक्टिकल के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमारा पाइथन सीखना जरूरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे को कोई बताए कि पाइथन कौन सी, मतलब एआई किस लैंग्वेज पे बेस्ड है? श्रेया गोयल, श्रेया गोयल, पाइथन किस लैंग्वेज पे बेस्ड, मतलब एआई किस लैंग्वेज पे बेस्ड है? मैंने जवाब भी दे दिया था फिर भी आपको नहीं पता? पाइथन सर। यस। जो चैट जीपीटी है वो कौन सी एआई यूज करती है? एनीवन एल्स? तन्नू लाठर बताओ। नैरो एआई सर। वो तो उसका हिस्सा है ना, नैरो एआई तो चैट जीपीटी है। हाँ सर। चैट जीपीटी कौन सी एआई के ऊपर बेस्ड है? पता नहीं सर, आप बता दो। नैरो एआई के, एनएलपी। यस। एनएलपी सर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आप मेरे को बताओ। एनएलपी सर। एनएलपी इज अ डिफरेंट थिंग। आप लिख के भेजो सभी बच्चे की किस एआई पे बेस्ड है, सर्च करो और भेजो। और प्राइमरीली पाइथन पे बेस्ड है और इसमें हम C++ भी यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं। ठीक है। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये जनरेटिव एआई पे भी बेस्ड है, जनरल एआई नहीं है, ये जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई डिफरेंट थिंग विच इज अ पार्ट ऑफ नैरो एआई, ओके। सो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, और हम पाइथन से कोई भी हम ट्यूटोरियल लेंगे गूगल से और उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। आपको बेसिक बेसिक समझाया जाएगा क्या चीज है। किसी को भी कोई भी डाउट आए तो वो बताना। किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ी अभी तक? यस सर, थोड़ी बहुत। उसके अंदर मतलब कोई सिंटेक्स आपको, आपका नाम प्रिंट महक है, आपका नाम महक प्रिंट करवाना है, कैसे प्रिंट करवाओगे आप? सर मतलब उसमें इंट मेन नाम का एक मतलब उसका पार्ट होता है सर, उसके अंदर राइट लिख के फिर कोमा, फिर सर ऊपर इन्वर्टेड कोमा, उसके ऊपर जो भी लिखना है प्रिंट के राइट नहीं लिए। लिखते हम, आपका प्रिंट स्ट्रक्चर प्रिंट है सर। प्रिंट एफ लिखते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनायो डॉट एच। वो तो सर फाइल्स होते हैं सर, हेडर फाइल्स। और हाँ, तो उनके बगैर आप लिख नहीं पाओगे ना सी का कोड, यस सर। है ना। तो पाइथन के अंदर हम प्रिंट कैसे कराएंगे ये पता है किसी को? सर इनपुट लिख के उसके अंदर हैशटैग के अंदर जो भी वो हमें कमांड देनी है और फिर प्रिंट करके और हैश वो। सिंपल प्रिंट अंशिका लिख दे तो काम नहीं चलेगा?
हाँ सर, सिंपल प्रिंट हो सकता है, लेकिन अगर हमें कोई इनपुट नंबर करवाना है या फिर वो चीज करवानी है तो मैंने तो सिंपल नाम प्रिंट करने के लिए बोला है, तो सिंपल प्रिंट का यूज करेंगे ना। हाँ, तो पाइथन के फीचर है वो इजी टू लर्न है, सभी को आराम से समझ में आ जाएगी। किसी को कोई भी इशू हो बिल्कुल आराम से करेंगे। पाइथन ही करनी है मेनली हमको। एआई तो मैं आपको 3 या 4 दिन के अंदर पूरी कंप्लीट करवा देनी है, ठीक है। शार्प 11 अपनी क्लास हो सकता है रोज डेली 11:10 या 11:15 पे ही लगे, लेकिन आपको 11 बजे रेडी रहना है। मैं ज्वाइन करते ही आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि 11 बजे तक मेरी ऑफलाइन क्लास होती है। जिस दिन मैंने वो 10:50 पे छोड़ दी, उस दिन 11 पे लगा लूंगा मैं आपकी। So be ready and assignment should be submitted on the time. I don't know why students are not submitting on the time. Any doubt, Tanu? सर सबमिट करने के बाद स्क्रीनशॉट कहाँ शेयर करना है असाइनमेंट? स्क्रीनशॉट अपने पास रखो, ताकि ये रहे कि कोई आपने को यूं रहता है ना कि सर हमने सबमिट कर दिया और हमारा टर्निंग नहीं आया, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने सबमिट कर दिया है। हमको क्या पता आपने सबमिट किया। ओके सर। कल भी किया था सबमिट, उसमें मिसिंग शो हो रहा है, तो आज भी हुआ तो क्या उसका करें? स्क्रीनशॉट लोगे, अगर मिसिंग दिखा रहा है तो टर्न इन करना आपको जरूरी है। अपलोड करने से सबमिट नहीं होता। ठीक है। ओके सर। तनु कोई डाउट? तनु लाठर, नो सर। आपने हैंड रेज किया हुआ है, वो डाउन करो तो। ओके, सो आज की क्लास के अंदर कोई डाउट? जो हमने नैरो पढ़ा है, सुपर पढ़ा है और जनरल पढ़ा है, टाइप पढ़े, उसके अंदर कोई डाउट है किसी को? नो सर। कल के लिए किसको डाउट है? डाउट नहीं है तो एक टास्क है तुम्हारे लिए कल, कि पाइथन के बारे में सभी बच्चे एक्सप्लोर करके आएंगे कि पाइथन है क्या, पाइथन के फीचर क्या है, पाइथन के एडवांटेज क्या है, पाइथन के डिसएडवांटेज क्या है, पाइथन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके डाटा टाइप क्या है, वो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके आओगे। पहले मैं पूछूंगा, आपका लेवल चेक करूंगा, उसके बाद हम पाइथन के साथ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना यू मे लीव द क्लास। Everyone leave the class.